ट्रंप अपनी हरकतों से बिल्कुल नहीं बाज आ रहा। इस बार उसका जो इफेक्ट होगा वो चाइना पे भी डायरेक्टली पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान किया है कि जी हम आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अगर हम देखें तो शाम 7 बजे के करीब प्रॉपरली हार्म्स की जो स्टेट ऑफ हार्म्स है उसकी नाकाबंदी कर दी जाएगी। अब उस नाकाबंदी के अंदर उसने दो चीज़ें शामिल की हैं। एक तो वो जहाज़ जो ईरान की बंदरगाहों से निकलेंगे या ईरान की बंदरगाह पे जा रहे होंगे उनको वो नाकाबंदी करेगा। दूसरे वो जहाज़ जो ईरान को टूल दे के निकलेंगे उनकी वो नाकाबंदी करेगा। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ईरान के साथ ट्रेड में मेन जो बड़ा है अलाय वो चाइना है। यानी कि अब समझ लें कि वो जहाज़ चाइना के जो ईरान की बंदरगाह पे जा रहे हैं या ईरान की बंदरगाह से निकल रहे हैं वो इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि ऑयल की एक बड़ी मिकदार चाइना जो है वो ईरान से लेता है। तो इससे चाइना चाइना डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, आपको काफ़ी हद तक इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ जो ईरान के कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने कहा है कि अगर स्टेट ऑफ हार्म्स की नाकाबंदी हुई तो हम इसको सीज़ फायर की वायलेशन समझेंगे और हम इसका भरपूर जवाब देंगे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला जो आज शाम 7 बजे से जो ऑनवर्ड का टाइम है वो बड़ा एक क्रिटिकल टाइम हो जाएगा। इसमें अब दोबारा जो सालिस ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान उनका किरदार बड़ा अहम हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ तो यहाँ पे कन्फर्म है कि ईरान किसी सूरत भी अब स्टेट ऑफ हार्म्स तो देने वाला नहीं है। उसको समझ आ गई है कि वो स्टेट ऑफ हार्म्स को कंट्रोल कर सकता है, उसको अपनी मर्जी से चला सकता है और उसके पास एक बड़ा मौका है यहाँ से पैसे कमाने का। अरब ममालिक जो है वो भी नहीं चाहते कि स्टेट ऑफ हार्म्स कंट्रोल हो। उसके बाद आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी नहीं चाहते स्टेट ऑफ हार्म्स कंट्रोल हो, क्योंकि जब ये कंट्रोल होगी तो थोड़ा सा भी मामला ख़राब होगा, ईरान स्टेट में इसको बंद कर दिया करेगा और ईरान के कंट्रोल में होने पे आप कुछ कर भी नहीं सकेंगे। जैसे अभी उन्होंने काफ़ी अरसे से बंद की हुई है और कोई कोई मुल्क उसको कुछ कर भी नहीं सकता। तो अब चाइना की इन्वॉल्वमेंट बड़ी अहम होगी। चाइना अब इस पर क्या रद्दमल लेता है, क्योंकि जो एक अमाउंट ऑफ ऑयल है या गैस है जो चाइना को जा रहा है ईरान से वो तो डायरेक्टली इफेक्ट होगा। अब दूसरी तरफ ट्रंप कह रहा है कि जी जो इफेक्ट हो रहे हैं कंट्रीज वो मुझसे ले लें तेल, मैंने ऑलरेडी वेनेजुएला के साथ ये किया हुआ है। अब यहाँ पे ट्रंप एक चीज़ को नहीं समझ रहा कि वेनेजुएला और ईरान दो अलग चीज़ें हैं। वेनेजुएला आपके बिल्कुल करीब था, आप उसके ऊपर जब मर्जी जितना मर्जी चाहे कुछ कर सकते थे। ईरान एक दूसरी जगह पे है। वेनेजुएला के साथ आपकी जो है ताल्लुकात वो या वेनेजुएला की तरीका और था, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था इस सब चीज़ों के लिए। जबकि ईरान तो जब से आपने 1970s में उसके ऊपर पाबंदीज़ लगाई हैं वो 90 की दहाई में या 80 की दहाई में, तो वो तो तब से प्रिपेयर हो रहे हैं, पिछले 40-42 सालों से इस जंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो वो तो मेंटली हर तरह से उस जंग के लिए तैयार है। और अब यहाँ पे मेन आएगा ईरान के कोस्ट गार्ड्स का और ईरान की लगाई हुई जो आबी जो उन्होंने लगाई हुई है जगह जगह पे उनका, कि वो कहाँ कहाँ पे माइंस लगी हुई हैं और उन माइंस को अमेरिका ने कहा कि हम डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि ईरान ने उसको स्टेट ऑफ हार्म्स को माइंस लगा के बंद किया हुआ है। सिर्फ मखसूस एरिया छोड़े हुए हैं, जो जहाज़ टूल देता है उस जहाज़ को वो उसके कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं या अपनी निगरानी में उसको निकाल देते हैं।